don't know where to start from. If this hook have brought you here, तो please stay till the end. You will get answer to this. ठीक है, stay till the end. So it could be as to any particular subject or a group or both groups. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ से हम स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर्स लें, रेगुलर बैच लें, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लें, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, स्टार्ट विथ क्वेश्चन पेपर्स. वेट, समझाने दो भाई. येस, स्टार्ट विथ क्वेश्चन पेपर्स. सी, इट इज़ वेरी अंडररेटेड, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू सिट विथ पास्ट 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स क्वेश्चन पेपर और उनको एनालाइज करो. देखो यार, आपसे नहीं हुआ, गलती हुई है, कुछ अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया, तो एक बार ही देखो तो सही कि भाई कहाँ गलती कहाँ हुई. यू जस्ट सॉ द रिजल्ट एंड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. तो व्हाट आर द चांसेस दैट यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इन योर प्रिपरेशन, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप कोई भी एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली ऑडिट के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, ठीक है, IDT या FR, जहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं होता नॉर्मली, उनके पास्ट 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर उठाओ, एक पेपर लो, शांति से विद अ फ्रेश माइंड सिट फॉर आवर, 1 घंटा लेकर के आप बैठो, ठीक है. आइडेंटिफाई, आप क्वेश्चंस पढ़ो और आइडेंटिफाई करो भाई कौन से चैप्टर्स से हैं, कौन से एसेज है, या कौन से चैप्टर में से कौन से कंसेप्ट पूछे गए हैं, ठीक है. जो भी आप जितना भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई सर्कुलर का कोई पॉइंट है, कोई अमेंडमेंट है, तो जो भी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है. और उसका एक शीट बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ, या एक पेपर पे लिखो कि भाई May 25, September 25, Jan 26, May 26, कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से कंसेप्ट्स है, कौन कौन से एसेज है, ठीक है, और कितने कितने मार्क्स उससे कवर हुए हैं. थोड़ा एनालिसिस खुद से करो, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन पेपर, पूरा ऐसे पोस्टमार्टम करके खोल दो. नाउ सी, मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेल कि यार इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें, ऑलरेडी यूट्यूब पे है. आई नो, मुझे पता है, आई हैव बीन देयर, राइट. बहुत सारे एनालिसिस, पास्ट पेपर एनालिसिस, ट्रेंड, ABC एनालिसिस, चैप्टर इंपॉर्टेंस वेटेज वाइज, ये सब कुछ अवेलेबल है, आई नो. बट स्टिल आई वॉन्ट यू कि भाई आप खुद से एनालाइज करो पेपर को अपने तरीके से. इससे क्या होगा, इससे आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टार्टिंग पॉइंट हर किसी के लिए अलग होगा. जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो वो सबके लिए अलग होगा, प्रोवाइडेड दैट यू just give yourself 1 hour. if you're ready to give upcoming 6 months, तो यार 1-2 घंटा तो दे सकते हो. so please just analyze, and उसमें से आपको बहुत सारा ट्रेंड दिखेगा. उसमें से आपको पता चलेगा कि दिस आर दी चैप्टर्स जो बहुत ही रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं और मेरा शायद उस पर ग्रिप नहीं है, या मेरे ये जो एरियाज है इन ऑडिट इट कुड बी, ठीक है, वो उतना अच्छे से कवर नहीं हुए, एंड दे आर रिपीटेटिवली आस्क. और अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यार हाई वेटेड चैप्टर्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड देन यू कैन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, और मेरे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो अभी बहुत ही वीक सेक्शन है, वीकर एरिया है, और ऑन विच आई कैन स्टार्ट विथ. तो यू विल ऑटोमेटिकली आफ्टर डूइंग दिस एनालिसिस, आई एम श्योर यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. So yeah, that's all I wanted to share. Let's start from question papers. Please don't skip this step. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई आउट करो और जितना हो सके उतना एनालिसिस खुद से करो, ठीक है, क्वेश्चंस का. एंड इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल, तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा शेयर करो कि भाई आपको कोई हेल्प मिली या नहीं, सो दैट अदर व्यूअर्स को भी ये हेल्प मिल सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर जस्ट फीलिंग कि यार वही सब चैप्टर्स, वही बुक्स, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू किक स्टार्ट, तो यू कैन स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स, जो भी प्रीवियस 2 अटेम्प्ट और जो एप्लीकेबल है November 26 के लिए, वो अमेंडमेंट शीट्स की आप प्रिंट निकलवा लो, ठीक है, एंड यू स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स. अगेन दी सेम रीजन, इट विल गिव यू अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू स्टार्ट, ठीक है. ये वही चीज़ें नहीं है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कुछ नया, थोड़ा अलग से, और हैवी वेटेज काफ़ी रहता ही है. तो इन केस ऑफ DT, IDT या कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, तो अमेंडमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. ये आपको एक फ्लो में आने के लिए हेल्प करेगा, जस्ट टू गेट इन टू दैट जोन. And apart from that, as I said, please sit with your question paper, analyze करो उसको. and I'm not talking about any जो already available content है YouTube पे, आप खुद से लेकर के बैठो. See, now I can imagine very few people applying and doing this, but if you're serious, just try out for one subject
इफ़ यू फील इट्स वर्थ तो बाकी सब्जेक्ट के लिए ट्राई आउट करो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि यार ज़रूरी है कि यार आप देखो कि भाई मेरी गलती कहाँ पे है। मैंने ये आईडीटी के लिए किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब मैं, मेरे पास 2 महीने 45 डेज है, क्या मैं पूरा रेगुलर बैच लूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आई जस्ट डिड दिस वन थिंग एंड ओ माई गॉड, आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि ठीक है मॉड्यूल 3 से कितना कुछ पूछा जा रहा है और मेरा बहुत ही कम ग्रिप था मॉड्यूल 3 पे जो चैप्टर्स है। आई आइडेंटिफाई कि भाई कस्टम से भी कुछ एरियाज है जो मैंने उतने अच्छे से कवर नहीं किए एंड दे आर रिपीटेटिवली आस्ड, ओके। आई रियलाइज्ड कि भाई प्रैक्टिकल्स में मेरा स्पीड कम पड़ रहा है, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट इन ऑन टाइम। प्रैक्टिकल्स में सर्कुलर्स भी इंक्लूड होते हैं काफ़ी और मैंने उन पर भी उतना अटेंशन नहीं दिया था। तो काफ़ी कुछ मुझे वो पेपर एनालिसिस के बाद समझ में आया एंड आई एग्जैक्टली न्यू कि मुझे कहाँ से चालू करना है। मुझे सप्लाई एग्जामिशन आरसीएम यहाँ से नहीं चालू करना था। आई स्टार्टेड विद मॉड्यूल 3, ठीक है। आई स्टार्टेड विद दोज अनटच एरियाज जो मैंने कभी पहले किए ही नहीं थे या छोड़ दिए थे, या आई फेल्ट के लेस इंपॉर्टेंट है, जो मुझे उस एनालिसिस के बाद समझ में आया कि नहीं यार यहाँ से काफ़ी स्कोर बन सकता है। तो या आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई आउट दिस, ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।